आज का विषय है ईर्ष्या और प्यार। लोगों से ईर्ष्या मत करो, उन्हें स्वीकार करना सीखो। प्यार और ईर्ष्या ये दो भावनाएं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तुम जिसे सबसे ज्यादा चाहते हो वही तुम्हारे भीतर सबसे गहरी ईर्ष्या भी जगा रहा है, और जिसे देखकर तुम्हारे भीतर ईर्ष्या की आग जल उठे उसके प्रति कहीं न कहीं तुम्हारी चाहत भी होती है, बस तुम उसे स्वीकार नहीं कर पाते। अगर इस बात को गहराई से समझ लिया तो जीवन की दिशा ही बदल जाए। मनुष्य एक विरोधाभासों का पुलिंदा है। भीतर प्रेम है तो जलन भी है, चाहत भी है तो अस्वीकार भी। हम यह मानकर चलते हैं कि ईर्ष्या एक नकारात्मक भावना है और इसे हमें बचना चाहिए, मगर तुमने कभी सोचा कि ईर्ष्या आती कहां से है? जब कोई हमसे भीतर हो कुछ बड़ा कर जाए तो हमारा भीतर खौल उठता है, मगर यही आग अगर सही दिशा में लगा दी जाए तो वही तुम्हें सफलता के द्वार तक पहुंचा जाए। तुम्हारी दो आंखें हैं, एक आंख से तुम उस चीज को देख रहे हो जो तुम्हें सबसे ज्यादा आकर्षित करती है, जिसे पाना तुम्हारा सपना है। दूसरी आंख से तुम उस चीज को देख रहे हो जो तुम्हें सबसे ज्यादा ईर्ष्या से भर देती। वो व्यक्ति, वो स्थान, वो उपलब्धि जिसे देखकर तुम बेचैन हो जाते हो, अगर इन दोनों दिशाओं की दिशाएं मिल जाए तो उस जिस बिंदु पर वो मिलेगी वही तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य बन जाएगा। ईर्ष्या और प्रेम एक दूसरे के पूरक है। अगर तुम किसी चीज से प्रेम करते हो तो उसके खोने का डर तुम्हें जकड़ लेता है। अगर तुम किसी से ईर्ष्या करते हो तो कहीं न कहीं तुम अपने उस जीवन में देखना चाहते हो वो मगर स्वीकार नहीं कर पाते। सिखाया गया डर तुम्हें रोक देता है, मगर ध्यान दो इतिहास के हर सफल व्यक्ति के भीतर ये संघर्ष रहा। रावण ने सीता का हरण किया, मगर क्यों? केवल अहंकार के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि कहीं न कहीं वो सीता को चाहता था, मगर वह चाहत अधूरी थी, वासनात्मक थी। उसने इसे प्रेम में नहीं बदला। अगर वह अपने इस ईर्ष्या को सही दिशा में ले जाता तो इतिहास कुछ और ही होता। अर्जुन और कर्ण की कहानी देखो। अर्जुन महान योद्धा था, मगर उसके भीतर भी कर्ण के लिए जलन थी। अर्जुन के मन में सवाल उठा, अगर यह तुम मुझसे श्रेष्ठ हुआ तो मेरा क्या होगा? मगर अर्जुन ने इस जलन को घृणा में नहीं बदला, बल्कि इसे अपने अभ्यास की प्रेरणा बना लिया। यही सूत्र है जीवन का। जिसे देखकर तुम्हारी आंखों में ईर्ष्या आती है वही तुम्हें सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। अब तुम दो रास्ते ले सकते हो, या तो इसे नकारो या भीतर कुंठा पालो, या इसे पहचान कर उसे पाने की दिशा में लग जाओ। ओम शांति, ओम शांति।